हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास भक्ति आंदोलन से संबंधित क्लास है। बीए सेकंड सेमेस्टर में जो माइनर के विद्यार्थी हैं उनको पेपर 2 पढ़ना है और मेजर के विद्यार्थियों को पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है। पेपर 2 का मतलब होता है मध्ययुगीन काव्य बीथिका। पेपर 2 का मतलब है मध्ययुगीन काव्य बीथिका वाली जो पुस्तक है, प्रकाशन केंद्र लखनऊ से छपी है। मैंने ग्रुप पर उसकी फ़ोटो भी डाल दी है। उम्मीद करता हूं कि आपने उसे खरीद लिया होगा, उसे आप पढ़ रहे होंगे। तो मध्ययुगीन काव्य बीथिका के अंतर्गत आपको 5 कवियों को पढ़ना है: कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीराबाई। इन 5 कवियों के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की परीक्षाएं चल रही हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि माइनर के विद्यार्थियों को ये क्लास ऑनलाइन दी जाएगी क्योंकि इनकी संख्या जो है वो मेजर के विद्यार्थियों की तुलना में काफ़ी कम है। कमरों की बड़ी दिक्कत है, रूम उतने नहीं हैं जितने की आपकी क्लास चलाई जा सके। तो इसलिए आपको ये माइनर के विद्यार्थियों को जब तक परीक्षाएं चल रही हैं तब तक ऑनलाइन क्लास आपको मिलती रहेंगी और आप यहाँ से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो पढ़ना क्या है मैंने बता दिया आपको। मध्ययुगीन काव्य बीथिका। मध्ययुगीन काव्य बीथिका में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी यानी जो भक्तिकालीन काव्य है, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीराबाई का, इसको आपको पढ़ना है। ये है पेपर 2 माइनर वालों को। तो जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ आज, ये बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी विषय को माइनर विषय के रूप में जिन्होंने चूज किया है उन विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं आपको इस क्लास में कुछ नोट्स दूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो उन्हें लिख लीजिए, ना इच्छा हो तो बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। आप इसको 2-3 बार 4 बार सुनेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप इसे लिख लें। एक बार लिख लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, बाकी वीडियो को आप सुनते रहें वो दूसरी बात है। ठीक, तो चलिए मैं कुछ ऐसी स्पीड में बोलूँगा कि आप इसे लिख भी सकें और धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। जहाँ कहीं व्याख्या करने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं उसे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं। आप डालेंगे हेडिंग भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं। भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं। सारा जितना भी मैं यहाँ से बोलूँगा, लिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा वो सब मैं ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव जो भी मैं व्याख्यान दूंगा, अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मैं डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ा दूंगा, वरना सब सारे नोट्स में प्रयास करूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव मिले ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उस दृष्टिकोण से भी वो बेहतर रहेगा। चलिए पहला बिंदु हम लिखते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में, हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है, भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार, भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे, यह पहला भारतीय नवजागरण था, यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से असम तक फैला था। ये पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक फैला था। कहने का मतलब कि ये बहुत व्यापक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन जो था वो बहुत व्यापक आंदोलन था, इसकी छाप पूरे देश में थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
संस्कृत का पल्ला छोड़कर तथा अपभ्रंश से किनारा करके भक्त कवियों ने देश भाषा में लिखना प्रारंभ किया। भक्त कवियों ने देश भाषा में लिखना प्रारंभ किया। कहने का मतलब ये है कि भक्त काल के कवियों ने संस्कृत का पल्ला छोड़ दिया, क्योंकि संस्कृत की बहुलता थी तो संस्कृत को उन्होंने छोड़ दिया। अपभ्रंश का वो युग ही था, अपभ्रंश उस युग में बोली जा रही थी, तो अपभ्रंश को भी त्याग दिया और किस भाषा में लिखा? जन भाषा में लिखा, देश भाषा में लिखा, आम जनता की भाषा में लिखा, ताकि उसे आम जनता समझ सके। तो संस्कृत का पल्ला छोड़कर तथा अपभ्रंश से किनारा करके भक्त कवियों ने देश भाषा में लिखना प्रारंभ किया। अगला बिंदु लिखेंगे, हिंदी प्रदेश में कबीरदास पहले व्यक्ति थे। हिंदी प्रदेश में कबीरदास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाषा को बहता नीर कहा। संस्कृत को क्या कहा? आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि कबीरदास ने संस्कृत को क्या कहा, तो कूप जल कहा। भाषा को क्या कहा? बहता नीर कहा। देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना होगा। सब्जेक्टिव में तो थोड़ा चल जाता है दाएं बाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ दाएं बाएं नहीं चलेगा। गलत हुआ तो गलत हो गया और सही हुआ तो सही। यहाँ बीच की स्थिति नहीं है कि थोड़ा गलत थोड़ा सही। यहाँ गलत होगा तो पूरा गलत होगा और सही होगा तो पूरा का पूरा सही होगा। सब्जेक्टिव पेपर में हमें थोड़ी छूट रहती है कि थोड़ा गलत और थोड़ा सही दोनों मिक्सचर करके चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। इसलिए आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो हिंदी प्रदेश में कबीरदास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत को कूपजल कहा और भाषा को बहता नीर कहा। कबीरा संस्कृत कूपजल, भाषा बहता नीर। इन्होंने कहा क्या था एग्जैक्टली? कहा था कि कबीरा संस्कृत कूपजल, भाषा बहता नीर। अब यहाँ पर सबसे जरूरी है कि हम पहले ये समझ लें कि भक्तिकाल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। भक्तिकाल को कई भागों में बांटा गया अध्ययन की सुविधा के लिए, तो हम भी इसे कई भागों में उस तरह से बांट करके आपको पढ़ा रहे हैं और आपको आगे क्लास हम लेंगे। अभी ये जानते हैं कि वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, भक्तिकाल को सबसे पहले दो भागों में बांट करके या विभाजित किया गया या उसका वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से दो भाग किए गए उसके? पहला किया गया सगुण भक्ति और दूसरा किया गया निर्गुण भक्ति। भक्तिकाल के वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण क्या हुआ? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर सगुण भक्ति के भी दो विभाग कर दिए गए। सगुण भक्ति में दो प्रकार के लोग पाए गए। एक थे राम भक्ति करने वाले और दूसरे थे कृष्ण की भक्ति करने वाले। दोनों सगुण हैं, राम भी सगुण हैं, कृष्ण भी सगुण हैं, दोनों लीला अवतार हैं। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत जिन लोगों ने राम की भक्ति की, राम काव्य लिखा, उन्हें कहा गया राम भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति के अंतर्गत ही जिन्होंने कृष्ण की उपासना करी, कृष्ण के बारे में काव्य की, कृष्ण के बारे में कविताएं लिखी, सर्जना की, कुछ भी लिखा, उन्हें कहा गया कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति के दो खंड हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा को आप राम काव्य भी कह सकते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा को आप कृष्ण काव्य भी कह सकते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा को अन्य किन नामों से हम जानते हैं? तो राम भक्ति शाखा को हम राम काव्य के नाम जानते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा को हम कृष्ण काव्य के नाम से जानते हैं। तो भक्ति काल में जो दो पार्ट किए गए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो सगुण भक्ति के भी दो पार्ट कर दिए गए, राम भक्ति शाखा या राम काव्य, और दूसरा पार्ट हुआ कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण काव्य। अब भक्ति काल का जो दूसरा हिस्सा है निर्गुण भक्ति, उसके भी दो पार्ट हुए, उसका भी वर्गीकरण कर दिया गया दो विभागों में अलग अलग। जो पहला वर्गीकरण है वो कहलाया निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरा जो पार्ट हुआ इसका, उसका नाम रखा गया प्रेमाश्रयी शाखा।
निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को हम कहते हैं संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा को हम कहते हैं सूफी काव्य। तो इस प्रकार से भक्ति काल के पहले 2 पार्ट किए गए, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। फिर सगुण भक्ति के 2 हो गए, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति के 2 हो गए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अगर इनको हम अन्य नामों से पुकारें तो क्या कह सकते हैं कि सगुण भक्ति के 2 खंड हुए, राम काव्य और कृष्ण काव्य, और निर्गुण भक्ति के 2 खंड हुए, संत काव्य और सूफी काव्य। अब जरा मोटा मोटा ये देख लें कि राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य में ये कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन से इसमें बड़े कवि आते हैं। तो देखिए, राम भक्ति शाखा से सीधा मतलब है कि भक्ति काल में जो सगुण भक्ति शाखा थी उसके अंतर्गत भगवान राम की उपासना की गई, भगवान राम के बारे में लिखा गया, उनके क्रियाकलापों के बारे में लिखा गया, तो वो शाखा कहलाई राम भक्ति शाखा। यहाँ के कवियों ने जो भी आदर्श लिए वो राम के जीवन से लिए, लक्ष्मण के जीवन से लिए, माता सीता के जीवन से लिए और भरत के जीवन से लिए। यानी कुल मिलाकर के राम से संबंधित जितने भी उनके परिवार में लोग थे वहाँ से उन्होंने अपने आदर्श उठाए और अपनी कविताओं में उनको स्थान दिया। अब राम भक्ति शाखा के अगर हम कवियों की बात करें तो आप जानते हैं इसके सबसे बड़े कवि हैं कौन? तुलसीदास जी। और तुलसी की भी सबसे बड़ी रचना कौन सी है? रामचरितमानस। जो अगर आप हिंदू मैथोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर घर में रामचरितमानस आपको मिलेगा। रामचरितमानस का पाठ गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले ये प्रायः होता ही रहता है। तो राम काव्य परंपरा के सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास। इसके अतिरिक्त अग्रदास हैं, नाभादास हैं, केशवदास जी हैं, प्राणचंद्र चौहान जी हैं, लाल दास जी हैं, सहज राम जी हैं और सेनापति हैं। ये कुछ ऐसे कवि हैं जो तुलसीदास के अलावा हैं। अब हम कृष्ण भक्ति की बात कर लें थोड़ा सा, या कृष्ण काव्य की बात कर लें। तो कृष्ण काव्य का मतलब क्या हुआ कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की जो दूसरी शाखा थी वो थी कृष्ण भक्ति काव्य। यहाँ क्या हुआ? यहाँ मुख्य रूप से कृष्ण को आधार बनाया गया, उनके जीवन को आधार बनाया गया, उनके आदर्शों को आधार बनाया गया और समाज में उसे कविताओं के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया गया। और आप जानते हैं कि जो कृष्ण भक्ति के लोग थे इन्हें क्या कहा गया? कृष्ण भक्त कवि। और उन्हें क्या कहा गया? राम भक्त कवि। तो कृष्ण भक्त कवियों में जो सबसे बड़े कवि हैं, जिस प्रकार से राम काव्य में सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, उसी तरह से कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे बड़े कवि हैं सूरदास जी, जिनका सबसे बड़ी रचना है सूरसागर। इसके अलावा हम बात कर लें तो नंददास हैं, मीरा हैं, रसखान हैं और पूरा का पूरा अष्टछाप। अष्टछाप मतलब क्या हुआ कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के, इनको मिला करके अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप मतलब क्या? 8 लोगों पर एक मोहर लगा दी गई कि ये 8 लोग मिल करके श्री एकनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष 24 घंटे, 8 पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 8 पहर का मतलब सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से फिर सुबह तक, 24 घंटे कृष्ण की आराधना चलती रहे, कृष्ण की भक्ति चलती रहे। इस हेतु वल्लभाचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को और विट्ठलनाथ स्वामी जी ने अपने 4 शिष्यों को मिला करके विट्ठलनाथ जी ने इसकी स्थापना करी और नाम क्या रखा गया उसका? अष्टछाप। एक जानकारी मैं बता दूं आपको यहीं पर कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, यानी विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य के बीच में क्या रिश्ता था? पिता और पुत्र का। विट्ठलनाथ जी पुत्र थे और वल्लभाचार्य जी पिताजी थे इनके। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप में जो 8 कवि आते हैं उनमें सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। देखिए इसमें दास हैं 6 और स्वामी हैं 2। याद करने का तरीका बता दूं मैं आपको, इसमें दास 6 आते हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, चतुर्भुज दास, और स्वामी 2 हैं, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। इस प्रकार से ये 8 लोगों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना हुई। अब हम आते हैं संत काव्य पर। संत काव्य क्या है? भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा थी उसके अंतर्गत एक अलग शाखा बनाई गई, ज्ञानाश्रयी शाखा।
ज्ञानाश्रयी शाखा को ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? संत काव्य नाम दिया। किसने नाम दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा संत काव्य धारा। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो कुल मिला के चाहे आप निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहिए और चाहे कहिए आप संत काव्य, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये नाम किसने दिया। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। या ऐसा पूछ सकते हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा को, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? तो उसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो इस तरह सवाल कुल मिलाकर के घूम फिर करके किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा ये नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसे नाम दिया संत काव्य। संत काव्य क्या है? संत काव्य का मतलब हुआ कि अपने आप को ईश्वर की आराधना में लगाइए, किसी पूजा पाठ की, किसी मंदिर मस्जिद की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एकदम सहज साधना पर रहिए, गृहस्थ रहिए, लेकिन ऊपर वाले की आराधना करिए। व्यवहारिक ज्ञान, सहज शास्त्रों वाला ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान पर संत काव्य में बल दिया गया। संत काव्य के अगर कवियों की हम बात करें तो आप जानते हैं कि सबसे बड़े कवि हैं यहाँ पर कबीरदास। जिस प्रकार से राम काव्य में सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, कृष्ण काव्य में सबसे बड़े कवि हैं सूरदास जी, उसी तरह से संत काव्य में सबसे बड़े कवि हैं कबीरदास जी। इनके अलावा मलूकदास का नाम सुना होगा आपने। मलूकदास की एक वो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलूकदास जी हैं। रज्जब हैं, धर्मदास जी हैं, बूला साहेब हैं, धरणीदास हैं, लाल दास हैं, पीपा हैं और धन्ना। ये कुछ बड़े कवि हैं। इनमें एक नाम और छूट रहा है, संत रैदास या संत रविदास। तो ये है संत काव्य। अब हम बात करते हैं सूफी काव्य की। तो हिंदी साहित्य की जो भक्ति काल का जो दूसरा खंड था, यानी निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। तो निर्गुण शाखा में जो दो टुकड़े हुए, एक कहलाई ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य और दूसरी कहलाई प्रेमाश्रय यानी सूफी काव्य। तो सूफी काव्य किसे कहा गया? ये भी निर्गुण उपासना करता है। देखिए, ये निर्गुण की उपासना करने वाले दोनों हैं, चाहे संत काव्य हो चाहे सूफी काव्य हो, ये निर्गुण की उपासना करते हैं। और राम काव्य और कृष्ण काव्य ये सगुण की उपासना करते हैं। कबीरदास हैं संत काव्य के अंतर्गत, तो वे निर्गुण की उपासना करते हैं। सूफी काव्य के अंतर्गत अगर मलिक मोहम्मद जायसी हैं तो वे भी निर्गुण की उपासना करते हैं। तो राम काव्य और कृष्ण काव्य सगुण की उपासना करता है, संत काव्य और सूफी काव्य ये उपासना करता है किसकी? निर्गुण भक्ति की। तो निर्गुण उपासकों की ये शाखा है और इनकी भक्ति का जो मुख्य विषय है वो है प्रेम, यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर से मिला जाए। ईश्वर को मिलाने का माध्यम क्या है? यहाँ पर प्रेम है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रेमाश्रयी शाखा। अब डिटेल में बात करेंगे हम किसी अगली वीडियो में, यहाँ केवल परिचयात्मक विवरण आपको दे रहा हूँ मैं। तो अब कवियों की बात कर लें इसमें। तो कवियों में आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ सबसे बड़े कवि हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंझन हैं, ईश्वर दास हैं, कुतुबन हैं, शेख उस्मान हैं। इस तरह से तमाम कवि आते हैं अपनी सूफी काव्य धारा में। तो इस प्रकार से मैंने चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, राम काव्य पर एक अलग बनाऊंगा, कृष्ण काव्य पर एक अलग बनाऊंगा, संत काव्य पर एक अलग बनाऊंगा और सूफी काव्य पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ मैंने केवल परिचय के लिए आपको बताया। क्यों? क्योंकि भक्ति काल का हम कर रहे हैं वर्गीकरण, और भक्ति काल के वर्गीकरण में हम ये 4 वर्गीकरण करते हैं, राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य। तो इसलिए मैंने परिचयात्मक विवरण आपको इसका दे दिया है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अब एक बात हम जरा और देख लें, और ये इस क्लास की अंतिम बात होगी, इसके बाद से क्लास समाप्त करूँगा मैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन है इसका जो उदय हुआ, तो इस आंदोलन के उदय को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नज़रिए से इसको व्याख्यायित किया। हर विद्वान का दृष्टिकोण अलग अलग रहा कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में जानेंगे ये कि किस विद्वान ने इसे किस
कहाँ से इसका उदय माना है हम ये देखेंगे। तो आप एक तरफ लिखेंगे विद्वान का नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका मत कि इसका मत क्या है, यानी भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में किस विद्वान का क्या मत है, यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं। तो एक साइड में लिखेंगे आप विद्वान का नाम और एक साइड में लिखेंगे आप उसका मत। अब इसमें सबसे जो पहला आप लिखेंगे, पहला पॉइंट विद्वान वाले में, इसमें लिखेंगे आप जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, वेबर एक अलग नाम है, कीथ और विल्सन। 4 विद्वान हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, कीथ और विल्सन। इन चारों विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में जो अपना मत प्रकट किया है, वो चारों ये कहते हैं कि ये ईसाई धर्म की देन है। तो मत में आप लिखेंगे ईसाई धर्म की देन। ठीक, वेबर, कीथ, जॉर्ज ग्रियर्सन और विल्सन, ये चारों विद्वान मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ उसका जो मूल था वो था ईसाई धर्म की देन। अब हम आते हैं दूसरे विद्वान पर और लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये दोनों लोग क्या मानते हैं, उधर लिखेंगे दूसरी साइड में, ये मानते हैं बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम। बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम क्या, बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया और क्या परिणाम, जरा समझते हैं इसको। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि देखिए ऐसा है, जब हिंदुस्तान पर यानी भारतवर्ष पर तमाम प्रकार के विदेशियों का आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के खिलाफ एक जो एक्शन हुआ, आक्रमण का जो एक्शन हुआ उसके खिलाफ एक रिएक्शन हुआ। आप जानते हैं साइंस का नियम है, एक एक्शन और उसके बाद रिएक्शन। तो जो बाह्य आक्रमण हुए इस देश पर, और एक नहीं हजारों की संख्या में आक्रमण हुए, लगातार आक्रमण होते ही रहे और सैकड़ों वर्ष तक ये देश आक्रमणों को झेलता रहा। तो उस आक्रमण की, बाह्य आक्रमणों के जो रिएक्शन हुए, जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हो गया। ऐसा कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। तीसरा लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं, इसमें लिखेंगे आप दूसरे वाले खाने में, भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास। भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं, ये किसी बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये किसी बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं था, ये भारतीय परंपरा में ऑटोमेटिक होता ही ऐसा, चाहे बाह्य आक्रमण होते और चाहे बाह्य आक्रमण ना होते, ऐसा कहते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला लिखेंगे डॉक्टर गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय ये कहते हैं कि पराजय की क्षति का पूरक, पराजय की क्षति का पूरक, यानी जो हम हारे, तमाम हमारे ऊपर आक्रमण हुए, उनमें हम पराजित हुए, तो पराजय में जो हमें नुकसान हुआ, जो हमें क्षति हुई, तमाम प्रकार की क्षति हुई, सामाजिक नुकसान हुआ, प्रसिद्धि का नुकसान हुआ, धन दौलत का नुकसान हुआ, जन धन का, बहुत लोग मारे गए उन युद्धों में, आक्रमणों में। तो इस प्रकार का जो क्षति हुई, हमें जो नुकसान हुआ, इसका पूरक है ये, इसकी भरपाई करने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ऐसा मानते हैं डॉक्टर गुलाब राय। एक और लिख लीजिए अंतिम बात, डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर और डॉक्टर आबिद हुसैन। डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, ये तीनों लोग मानते हैं मुस्लिम संस्कृति का परिणाम, मुस्लिम संस्कृति का परिणाम। ये ऐसा मानते हैं कि जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए वो प्रायः मुस्लिम आक्रमण थे इस देश में प्रारंभ में भक्ति आंदोलन के आसपास। तो ये मानते हैं कि जो मुस्लिम कल्चर यहाँ पर आया, उस कल्चर के रिएक्शन में भक्ति आंदोलन ने अपने आप को उभारा और वहाँ से इसका उदय हुआ।
तो ताराचंद, हुमायूं कबीर और डॉक्टर आबिद हुसैन ऐसा मानते हैं कि ये मुस्लिम संस्कृति का परिणाम रहा है। तो चलिए, मैंने आज चर्चा की आपको भक्तिकाल के बारे में। ये भक्तिकाल का पार्ट 1 है। अभी इस तरह के भक्तिकाल के बारे में हमें लगता है कम से कम 2 या 3 पार्ट और बनेंगे, तब हम भक्तिकाल की सामान्य विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। तो मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़े लिखेंगे, याद करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद एक बार आप नोट्स पढ़िए और फिर उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन ये वीडियो आप सुनते रहिए, ये लेक्चर आप सुनते रहिए कान में लगा कर आराम से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए गलत तो गलत, सही तो सही। तो चलिए, अगली वीडियो हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।